हेलो एवरीवन। इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन हम अपने घरों में बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूम कर आया जाए। मैंने गूगल में देखा और वहाँ पे पता चला एक स्टेट म्यूज़ियम रांची में है। तो बस क्या था, अगले दिन मैंने निकल गया और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि टाइम तो 10:30 बजे का होता है। फिर हम लोग वहाँ वेट किए, फिर गार्ड अंकल ने हमें परमिशन दिया। उसके बाद 10:30 बजे हम लोग वहाँ से इंटर हुए। फिर वहाँ पे अंदर घुसते ही हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक किया, थोड़ा टाइम पास किए। फिर वहाँ जाके हमें एंट्री करना था। जैसे ही गए वहाँ पे लाइन लगे हुए थे सभी को। अंदर में लाइब्रेरी भी है ताकि लोग आकर वहाँ पर पढ़ सकें। तो कुछ लोग आए थे पढ़ने के लिए और हमने भी जाकर वहाँ अपना एंट्री किया। एंट्री करने के बाद फिर हम लोग अपना घूमना शुरू किए। सबसे पहले गए, अंदर बढ़ते गए, लाइन से हमें देखने को मिला, हमारे कल्चर्स के बारे में हमें पता चला। वहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग सारी चीज़ों को देखते गए और काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सस्ता में काफ़ी अच्छा, ओनली 5 रुपीज़ पर पर्सन लिया जा रहा था और इतने में हमारे कल्चर के बारे में हम लोगों को पता चल रहा था, हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चला, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमारे झारखंड के लिए किसने क्या क्या किया, हमारे एंशिएंट लोग कैसे थे, किस किस जनजाति के लोग यहाँ पे रहा करते थे, वो सारी चीज़ यहाँ पे पता चला। फिर हम लोगों ने सबसे पहला गया वहाँ पे, सारे तस्वीरों को हमने देखा, वो सबको पहचानने की कोशिश की, कुछ को पहचाना कुछ को नहीं पहचाना। जैसे बिरसा मुंडा को हम लोगों ने जाना। फिर जयपाल सिंह स्टेडियम जिनके नाम पे था उन्हें भी देखा। अंदर जाकर और भी बहुत सारे कल्चर के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वहाँ पे पिक्चर सब थे कि खेती किस तरह से किया जाता था, किस तरह से लोग रहते थे, धागा किस तरह से यूज़ करते थे, कपड़े बनाते थे। फिर यहाँ पे हम लोग को ढेकी कूटने के बारे में पता चला। यहाँ पे लोगों को, जितने भी स्टैचूज़ थे उन लोगों को इतनी अच्छी तरह से कपड़ा पहना दिया गया था कि ऐसा लग रहा था सब रियल है, कोई भी देखने में ऐसा नहीं लग रहा था। देखिए सारी चीज़, ज़मीन के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है, किस तरह लोग क्या करते थे, यहाँ धागा का यूज़, रस्सी किस तरह बनाते थे, धान वगैरह को दिखाया गया। लाइन बाय लाइन हम लोग इसी तरह से बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला। बहुत सारे बच्चे यहाँ जा सकते हैं, स्कूल लेवल के वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, जैसे 7th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास, ये सब। यहाँ रस्सी का यूज़ करते हुए यहाँ दिखाया जा रहा है किस तरह से रस्सी को निकाला जाता है, किस तरह रस्सी का बनाया जाता है, टोकरी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़। यहाँ पे लोहार जाति के बारे में भी बताया गया। ये था हमारा मांदर जो झारखंड पर बजाया जाता है। मांदर हो गए, ढोल था। पहले के टाइम में वो लोग क्या क्या ज्वेलरी सब यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ों को भी देखने को मिला। यहाँ देखिए ज्वेलरी सब के बारे में दिखाया गया है कि वो लोग क्या पहनते थे, किस तरह से वो लोग यूज़ करते थे। यही सब था उस टाइम, पहले के टाइम पे ऑर्नामेंट सब, ज्वेलरी सब गले पर पहनते थे, कान पर पहनते थे, ये सारी चीज़। वहाँ बहुत सारी चीज़ देखने के लिए था हमारे पास। आगे जैसे जैसे बढ़ते गए हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलता गया। ये देखिए इमेजेस, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने को है। ये वो लोग आ, जब फाइट होता था या कुछ होता था तुरही बोलते हैं। ये हो गया ढोल। फिर उसके बाद ये ढोल हो गया, इसे बजाया जाता है, पता नहीं एग्जैक्ट क्या बोलते हैं। वो ढोल हो गया, वो तुरही या कुछ बोला जाता है, इसे हम लोग ढोल बोलते हैं। ये हो गया मांदर जो यूजुअली झारखंड में शादी सब में बजाया जाता है या कुछ प्रोग्राम होता है, सरना कल्चर सब में। फिर ये भेड़ बोला गया है। ये सब तीर धनुष है जो एंशियंट टाइम में हमारे बिरसा मुंडा सब यूज़ करते थे। ये है तीर धनुष।
धनुष टूटा हुआ था, हम लोगों ने उसी तरह रख दिया। यहाँ एक पेड़ का टुकड़ा था, काफ़ी पुराना था, तो यहाँ म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये है जयपाल सिंह स्टेडियम जिनके नाम पे है। ये ढेकी है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और इस तरह से ढेकी कूटा जाता है। ये जयपाल सिंह है, उनके बगल में ये जयपाल सिंह मुंडा, फिर उनके बगल में थे बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड में जाने जाते हैं। भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं इन्हें। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे हमें देखने को मिला ये ढेकी कूटा जाता है। जब ये धान है, धान को यहाँ पे रख दिया गया है और धान को वो ढेकी से कूटा जाता है। आदमी अपने पैरों से ये करता है और उधर दूसरे साइड में ढेकी को रखते हैं। ढेकी बोल रहे, धान को रखते हैं और उसे कूटते हैं। काफ़ी अच्छा से इन लोगों को ड्रेस पहना दिया गया है ताकि सारे रियल रियल लग रहे। ये गोंड जाति के लोग थे। फिर हम लोग आगे गए, यहाँ पे हम लोग को सिद्धू कान्हू का नाम सुने होंगे, जैसे सिद्धू कान्हू पार्क है। ये सिद्धू कान्हू और उनके भाई थे। और ये है सिद्धू कान्हू शहीद सिद्धू, और उसके बगल में भीमराव अंबेडकर का भी इमेजेस है। ये स्टैचू जो है ये भीमराव अंबेडकर का है, जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे इन्होंने ही लिखा था हमारे लिए। फिर यहाँ पे सब्जी बेचते हुए हम लोगों को देखने मिल रहा है, धान बेचते हुए। कैसे नापते थे वो वज़न वाला, देखिए वज़न लगाते हैं और धान बेचते हैं। ये हमारा झारखंड का कल्चर है। धान वो लोग ग्रो किए, फिर उसके बाद अब बेचने के लिए लाए हैं। लोग किस तरह से मेहनत करते थे। फिर वहाँ घड़ा पोट का यूज़ करने सिखाया जा रहा है, दिखाया गया है पोट किस तरह से वो लोग बना रहे हैं। ये सरना पूजा करते हुए ये लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे फिर ये दूसरे जनजाति के लोग हैं। सभी जनजाति के झारखंड में जितने जाति लोग रहते हैं उन लोग यहाँ पे थे। ये असुर ट्राइब फैमिली से आते हैं। असुर सीरीज़ जो लोग देखे हैं वहाँ पे नाम सुने होंगे असुर। ये असुर जाति के लोग थे। फिर असुर जाति के बाद फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे दूसरे जाति के लोग हैं। ये मुंडा ट्राइब फैमिली से है। मुंडा ट्राइबल जो हम लोग बोलते हैं, टाइटल सुने होंगे झारखंड में लोगों का। झारखंड में लोगों का टाइटल जो है मुंडा है। ये मुंडा होने के बाद हम लोगों ने असुर देखा, मुंडा देखा। फिर आगे गए, यहाँ पे आयरन किस तरह ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ये असुर जाति लोग हैं। लोहा गरम कर रहे हैं और उसे कच्चा लोहा गलाते हुए ये लोग बैठे हैं। ये पाहन लोग हैं, पूजा करते हुए कौरवा जनजाति के लोग हैं। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और यहाँ पर देखा एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरा रस्सी बनाते हुए बिरहोर परिवार के लोग थे। ये लोग काफ़ी अच्छा था, रस्सी बनाते हुए बिरहोर परिवार। फिर यहाँ कुछ और भी चीज़ देखने को मिला पहले के टाइम में जो वो लोग बनाते थे। ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीज़ देख से सीखने को मिला। जैसे चूड़ी टाइप का वो था, ये पता नहीं गला पे पहनते कि क्या वो है, पायला। उसी से नाप नाप के वो लोग पहले चावल बेचते थे, धान बेचते थे। ये सांप है, ये स्टैचू। फिर यहाँ आए, ये कोरा जनजाति के लोग हैं और ये कोहिया। इसमें ये लोग धान को पकाते हैं। फिर यहाँ पे एक पेड़ को काटते हुए एक इंसान को दिखाया गया है और वो लेडी क्या कर रही है, बचा रही है।
जैसे हम लोग ट्रीज़ वाला पढ़े, चिपको मोमेंट। बाहर में सोल्जर्स लोग को दिखाया गया। सोल्जर्स का ड्रेस देखिएगा पहले के टाइम के, ये लोग किस तरह का ड्रेस पहनते थे। इस तरह से ये सोल्जर यहाँ पर, ये दोनों साइड में एक एक सोल्जर खड़ा था। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकला, थोड़ा आगे बढ़ा, वहाँ पे ढेर सारे इमेजेस थे। देखिए यहाँ पे ढेकी फिर से दिखाया गया, कैसे चावल को कूटा जा रहा है। पैर से एक साइड से दबाया जाता है और दूसरे साइड से धान को ढाला जाता है। यहाँ लकड़हारा लकड़ी लेकर आ रहा है जंगल से घर में यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ चटाई बनाती हुई महिला चटाई बना रही है। काफ़ी अच्छा था ये सब देखने के लिए। फिर यहाँ साइड में एक बड़ा सा इमेजेस था जो स्टोन का बना हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये काफ़ी देख में बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे दिखाया गया है शिकार किस तरह वो लोग कर रहे हैं। महिला लोग भी जाती थी शिकार करने के लिए। आगे फिर बढ़े, फिर हम लोगों को फिर वहाँ मछली वाला मिला। यहाँ पे ये मछुआरे लोग थे, किस तरह से मछली पकड़ के वो लोग बेचते थे। मछली पकड़ते थे, ये जाल है, जाल में मछली पकड़ा और उनको बेचने के लिए लाए हैं। फिर इस तरह से इधर लाइन से इमेजेस लगे हुए थे। अलग अलग जनजाति के लोग थे, बहुत सारे जनजाति थे। मुझे तो म्यूज़ियम जाने के बाद पता चला कि हमारे झारखंड में कितने जनजाति लोग हैं। यहाँ पे खेती करते हुए लोगों को दिखाया गया है। ये लोग खेती कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए गांव का लाइव दिखाया गया है। एक जन लकड़ी लेकर आ रहा है, एक जन लकड़ी फाड़ रहा है, एक महिला पानी लाने गई है। फिर दूसरे में दिखाया गया है वो धान को झाड़ रहा है। धान को ऐसे झाड़ने से वहाँ से चावल नीचे गिरते जाता है और वो लोग बाद में चावल को कलेक्ट करते हैं। इस तरह से किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये सब नहीं पता होगा। ये लोहार जाति लोग हैं, लोहरा जाति जिसे बोलते हैं। ये लोग लोहा का इक्विपमेंट सब बना रहे हैं। लोहरा जाति के लोग हैं ये लोग। फिर यहाँ जंगल से धान वगैरह, अपना खेत से धान लाते हुए दिखाया गया है। अलग अलग जाति के खोड़ जनजाति यहाँ पे दिखाया गया है। खेती करने से पहले किस तरह कोड़ाई किया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा फ़ोटो खिंचा लिया। स्माइल। ये आदिवासी लोग हैं। ये आदिवासी जाति के बारे में दिखाया गया, उरांव जाति के बारे में। फिर वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और इमेजेस देखे जो कोल जाति के लोग थे और भी अलग अलग जाति। फिर यहाँ से फिर हमने अंदर गया। अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखा कि बहुत सारे स्टैचूज सब थे जो पहले के टाइम में वो लोग पूजा करते थे। जैसे सन टेम्पल हो गया, ये सूर्य मंदिर का सूर्य भगवान थे। यहाँ पे उनका हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, कब बना था, कब से लोग फॉलो करते थे। इस तरह से धीरे धीरे फिर आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ थे और हमें टाइम से पहले कंप्लीट करना था। फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे और भी मंदिर के भगवान सब थे। आगे बढ़ते गए, यहाँ पे और कुछ एंशियंट जैसे गुमला का सबसे पुराना मंदिर, टेम्पल रिमेन्स यहाँ पे बोला गया। जो बचा खुचा जो है अभी हमारे पास बस यही है, वरना आजकल तो ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए हमारे झारखंड में। ये सारे गुमला का है, कहीं चतरा का है, बिहार का है। बहुत सारी चीज़ अभी भी प्रेजेंट है और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये खुखरागढ़ बीड़ों में है। ये हो गया टेम्पल और वहाँ के गॉड और गॉडेस सब के बारे में भी दिया गया है। ये बुद्धा के बारे में दिखाया गया है।
यहाँ इतनी चीज़ है कि ये पालकोट के बारे में दिया है, गुमला में पालकोट है, वहाँ का मंदिर के बारे में दिया है। और भी बहुत सारे आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलते जाएगा। ये मौलाना आज़ाद कॉलेज जो आज हम लोग देखते हैं। वीडियो काफ़ी सेकी है। ये जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुर का है। आगे बढ़ते गए काफ़ी अच्छा था जब तक आगे जा रहे थे। इतने सारे चीज़ था कि पहले राइट देखे कि लेफ़्ट देखे लग रहा था। फिर हमने एक स्टार्टिंग से हम लोगों ने बोला कि चलो एक स्टार्टिंग से वीडियो बना लेते हैं। स्टार्टिंग से वो चलते हुए आते हुए लाइन से बस हम लोगों ने देखता गया। धीरे धीरे बढ़ते बहुत सारी चीज़ हमें जानने को मिला। और देखते ही यहाँ लाइट कट गए। अब वहाँ लाइट कटने के बाद फिर तो क्या गर्मी था वहाँ, बहुत ज़्यादा ही ये हो गए। फिर हम लोगों ने ये तो बस फ्लैश लाइट पर हम लोगों ने यूज़ किया। ऐसे ये सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये रातू किला है रांची का, जो फन कैसल के आसपास है। अंधेरे हो जाने के कारण फिर हम लोगों ने बोला कि चलो बाहर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। और इस साइड का अभी तो लेना बाकी ही था। यहाँ पे कुछ एंशियंट स्टोन्स के बारे में था जो वो लोग यूज़ करते थे स्टोन टूल्स के लिए। ये स्टोन टूल्स सब थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने निकला। स्टोन्स वगैरह तो नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। फिर यहाँ कुछ और है जो गॉड एंड गॉडेस के फॉर्म में पहले के टाइम में यूज़ हुआ करता था। बहुत सारे थे। अभी भी लाइट आया नहीं है, वो उसी तरह अंधेरा में ही हम लोगों ने वीडियो किया। पता नहीं क्या क्या गॉड सब है। आगे बढ़ते गए और यहाँ एक ये बहुत ही अच्छा लगा तो इसका अलग से ले लिए। ये भी एक टेंपल का हिस्सा है। पहले के टाइम में बहुत सारे ऐसे चीज़ सब थे जो आज के टाइम में प्रेजेंट भी नहीं है। फिर आगे बढ़े। ये देखिए, ये तो पता ही नहीं चल रहा था ये है क्या, ब्लर हो जा रहा था। बाद में से थोड़ा क्लियर किए। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग और आगे तरफ बढ़ने गए। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पाया वहाँ पे और भी कल्चर के बारे में, सरना डांस वगैरह सब हम लोग देखे हैं। ये सरहुल पूजा का है। यहाँ पे देखिए वो कोबी सब रखा हुआ है साइड में। फिर हम लोगों ने ढेर सारे वहाँ इमेजेस सब लिया था। वो सारे इमेजेस को मैंने यहाँ डाल दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ लाइब्रेरी है जहाँ स्टूडेंट लोग जाके पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ हमारे सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा किया गया है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे ऑडिटोरियम के बाहर बैठा, बोर हो गए वेट करते करते करते। फिर बाकी तस्वीरें सब हम लोगों ने लिया। फिर बहुत ज़्यादा थक गए, फिर एक जगह जाकर बैठ गए। आराम करने के बाद फिर उठे। फिर दोबारा लाइट आया, दोबारा से हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स वगैरह किए। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए। और यहाँ पे हम लोग उरांव जनजाति के बारे में देखने को मिला। यहाँ पे ये लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। यहाँ पे गॉडेस के बारे में दिया गया है। ये हमारा जेल चर्च जो रांची कॉम्प्लेक्स पे है। और फिर आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ देवी देवताएं सब है, कलश, पता नहीं क्या क्या नाम सब है। शिवलिंग हो गया ये बुद्धा इन नीच, ये आर्किटेक्चर और पता नहीं क्या क्या है। वहाँ पे स्टोन्स वगैरह भी थे जो पहले के टाइम में स्टोन्स वगैरह यूज़ हुआ करते थे। ये तलवार जो वो लोग शिकार करने के लिए यूज़ करते थे।
ये इक्विपमेंट सभी वो लोग यूज़ करते थे पहले के टाइम में। ये सब सारे एंशियंट चीज़ सब। ये स्टोन काफ़ी पुराना था जो वहाँ पर है। ये सिलोड़ी है, ग्राइंडिंग स्टोन्स। आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गया है। फिर एक पोर्शन था जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ